नमस्कार दोस्तों, आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया पर अहम आदेश जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ी मोहलत दी है। चयन प्रक्रिया की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट ने एमपी के जनजातीय व स्कूल शिक्षा विभाग को 15 दिन की मोहलत दे दी है। बैतूल जिले के 4 पोलिंग बूथ पर फिर से डाले जाएंगे वोट। बैतूल संसदीय सीट की मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन को पत्र जारी किया है। मतदान केंद्र 275 रजापुर में शासकीय हाई स्कूल, 276 डूडर रैयत में राजकीय एकीकृत उच्च विद्यालय, कुंडा रैयत में शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भवन और 280 चिखलीमाल शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में वोट डाले जाएंगे। दरअसल 7 मई की रात बैतूल में ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग लग गई थी। इसमें 4 ईवीएम पूरी तरह जल गई थी। मध्य प्रदेश में बुधवार को 9 शहरों में हीट वेव के अलर्ट के बीच कई जगह बारिश हुई। इंदौर में दोपहर 1:30 बजे पानी गिरा। मंदसौर के खजूरी आंजना गांव में भी करीब 40 मिनट तक तेज बारिश हुई। करीब 5 बजे भोपाल भी भीगा। खरगोन, रतलाम और उज्जैन में कई जगह पानी गिरा। खंडवा में बूंदाबांदी हुई। विदिशा में करीब 10 मिनट तक बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग के अनुसार आज सागर, विदिशा, दमोह, बैतूल, खरगोन, रतलाम के धोलावाड़, उज्जैन और पन्ना में अगले कुछ घंटों में हल्की धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। आकाशीय बिजली गिरने, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की भी आशंका है। मंत्री राकेश सिंह ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद बुलाई बैठक। बारिश में जल भराव की समस्या से निपटने का बनाया गया प्लान भले ही भयंकर गर्मी के कारण सूरज आग उगल रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह बरसात के मौसम में होने वाले जल भराव को लेकर अभी से संजीदा नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर सर्किट हाउस में जल भराव रोकने और बारिश से पहले नालों की साफ सफाई को लेकर एक बैठक की। उत्तराखंड की जंगल आग पर सुप्रीम कोर्ट बोला, जल्द उपाय करें। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार से कहा कि बारिश या कृत्रिम बारिश के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इसकी जल्द रोकथाम के उपाय करें। उत्तराखंड में अप्रैल के पहले हफ्ते से लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हुए हैं। जंगलों की आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। आग से 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। इंदौर में ग्राहक को ब्याज सहित रुपए लौटाएगा एसबीआई बैंक। पिता ने बेटी का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए समृद्धि योजना में पैसा जमा कराया। बैंक ने उसकी रसीद भी दी। 4 साल बाद जब पॉलिसी मैच्योर हुई तो पिता बैंक में पैसा निकालने आए, लेकिन बैंक ने ऐसा कोई अकाउंट होने से ही साफ मना कर दिया। पिता ने इसके खिलाफ 13 साल तक केस लड़ा। अब उपभोक्ता आयोग ने पिता के पक्ष में फैसला दिया है। बैंक को ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाने के निर्देश दिए। 40,000 के बदले करीब 58,000 रुपए देने होंगे। 25,000 रुपए क्षतिपूर्ति और 10,000 रुपए केस व्यय अलग से देना होगा। 12 मई को रवाना होगी हज यात्रियों की फ्लाइट अलीराजपुर जिले से। हज यात्रा पर काबा जाने वाले मुसाफिरों की फ्लाइट तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हज यात्रियों की फ्लाइट इंदौर से 12 मई को रवाना होगी। तारीख के नजदीक आते ही मुस्लिम समाज में हज पर जाने वाले यात्रियों का स्वागत प्रोग्राम शुरू हो गया है। फेमस यूट्यूबर भूपेंद्र जोगी पर जानलेवा हमला किया गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात मंगलवार रात करीब 10:15 भोपाल के मालवीय नगर की है। भूपेंद्र घर लौट रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 2 नकाबपोश आए और धारदार हथियार से हमला कर दिया। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी के दाम में तेजी। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 57 रुपए महंगा होकर 71,725 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत में आज मात्र 2 रुपए की बढ़त रही। अब 1 किलो चांदी 81,663 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। देवास में अज्ञात बीमारी से 2 की मौत। 70 बीमार। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के खेड़ा माधवपुर गांव में अज्ञात बीमारी फैल गई है। इस बीमारी से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 लोग बीमार हैं। ये जानकारी कांग्रेस नेता और पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर दी।
महाकाल मंदिर में मंदिर समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर के 13 नंबर गेट की चाबी समय पर उपलब्ध नहीं हुई, न ही यहाँ गार्ड मौजूद थे। कलेक्टर ने ड्यूटी पर लापरवाही के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मंदिर समिति के प्रशासक ने 3 सुरक्षा कर्मियों को सेवा से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कंट्रोल रूम में पदस्थ प्रभारी सहित 4 कर्मचारियों का 5 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। शादी की सालगिरह बनाने विदेश गए दंपत्ति के घर चोरों का धावा, लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच मल्हारगंज थाना इलाके में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां घर में सेंध लगाकर लाखों रुपए की चोरी कर बदमाश फरार हो गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इस साल करीब 400 इंजीनियर हायर करेगा। हाल ही में आरबीआई ने आईटी इंफ्रा में कमी के कारण बैंक के नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन चैनलों से अकाउंट खोलने पर रोक लगाई है। बैंक अब इंजीनियरों को हायर कर अपने आईटी इंफ्रा को मजबूत करना चाहता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से चीते राजस्थान में जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से चीते कुछ दिनों पहले राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में राजस्थान का वन विभाग इन चीतों को वहीं बसाने का सोच रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि 4 जून के बाद चुनाव आचार संहिता खत्म होने पर राजस्थान का वन विभाग इस बारे में केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। दरअसल कुछ दिन पहले कूनो से 2 चीते राजस्थान में चले गए थे। एक चीता मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर 12 जिले और एक करीब 100 से 110 किलोमीटर दूर करौली के जंगलों तक पहुंच गया है। सागर में 84 मरीजों का निःशुल्क होगा मोतियाबिंद ऑपरेशन। सागर में राम सरोज समूह के तत्वावधान में सूर्या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डायबिटिक रेटिनापैथी, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत अन्य बीमारियों के 341 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 118 लोगों को निःशुल्क चश्मा और दवाइयों का वितरण किया गया। पीडीएस के अनाज में हेराफेरी पर सख्त हुए मैहर एसडीएम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत जनता को दिए जाने वाले खाद्यान्न में हेराफेरी के मामले में मैहर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए बीडीढ़ा एक्शन लिया है। मैहर एसडीएम ने फौर राशन दुकानें निलंबित कर दी हैं और सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एस्ट्राजेनेका दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन मौजूद है जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। अब मध्य प्रदेश के किसानों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब तक किसान सम्मान निधि की 16 किस्त जारी कर चुकी है। मई महीने में सरकार किसानों के लिए 17वीं किस्त जारी करेगी, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह पैसे किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर किए जाते हैं। कई राज्यों में राज्य सरकारें भी किसानों के सम्मान में अलग से पैसे देती है। मध्य प्रदेश में किसानों को किसान निधि के रूप में 10,000 रुपए सालाना मिलते हैं, जिसमें से 6,000 रुपए केंद्र सरकार और 4,000 रुपए राज्य सरकार मुहैया कराती। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।